आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले खबर जयपुर ग्रामीण जिले से जुड़ी हुई। उपखंड कार्यालय के नाक के नीचे अवैध डामर प्लांट संचालित। डामर प्लांट को हटाने के लिए तहसीलदार ने 2 माह पहले मांगा था पुलिस जाब्ता, लेकिन रसूखात के चलते माधोराजपुरा एसडीएम नहीं कर पाए कोई कार्रवाई। वीडियो से लेकर कलेक्टर तक 2 माह से लीपापोती कर मेहरबानी दिखा रहे हैं। अवैध डामर प्लांट को हटाने में बेबस प्रशासन क्यों हो रहा है? ये जिला प्रशासन इतना मजबूर क्यों हो रहा है? ग्रामीणों की माने तो माधोराजपुरा में 1 साल से चल रहा है ये डामर प्लांट। चारागाह भूमि पर अवैध रूप से धड़ल्ले से चल रहा कंपनी का डामर प्लांट, और डामर प्लांट लगाने के लिए नहीं ली गई पर्यावरण और अन्य विभागों से एनओसी। ऐसे में निजी फार्म के मालिक सिस्टम को चकमा देकर प्लांट चला रहे हैं। अवैध डामर प्लांट को हटाने के बजाय जिला प्रशासन बैकफुट पर आया है। पंचायत भी अवैध डामर प्लांट से हो रहे प्रदूषण को लेकर विरोध जता रही है। तो 2 माह से ये मामला बना हुआ है सियासी सुर्खियों में, लेकिन जिम्मेदार अफसर उच्च लेवल का मामला बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। आखिर अवैध डामर प्लांट को बचाने के पीछे खेल क्या है, और ये मामला जो है वो ऊपरी लेवल का आखिर कैसे हुआ? क्योंकि जो जिम्मेदार अफसर हैं वो उच्च लेवल का मामला बताकर इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर और आप सभी से जुड़ी हुई ये जानकारी जयपुर ग्रामीण जिले से। उपखंड कार्यालय के नाक के नीचे अवैध डामर प्लांट संचालित हो रहा है। डामर प्लांट को हटाने के लिए तहसीलदार ने 2 माह पहले पुलिस जाब्ता मांगा था, लेकिन रसूखात के चलते माधोराजपुरा एसडीएम कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। वीडियो से लेकर कलेक्टर तक 2 माह से लीपापोती कर मेहरबानी दिखा रहे हैं। अवैध डामर प्लांट को हटाने में बेबस जिला प्रशासन क्यों हो रहा है? ये अवैध डामर प्लांट क्यों नहीं हटाया जा रहा है? ग्रामीणों की माने तो माधोराजपुरा में 1 साल से ये डामर प्लांट चल रहा है। चारागाह भूमि पर अवैध रूप से धड़ल्ले से कंपनी का डामर प्लांट चल रहा है। अब डामर प्लांट लगाने के लिए पर्यावरण और अन्य विभाग से एनओसी भी नहीं ली गई है, जो जानकारी मिली। तो ऐसे में निजी फार्म के मालिक सिस्टम को चकमा देकर ये प्लांट चला रहे हैं। और हमारे साथ सहयोगी राम सिंह राजावत जुड़ गए हैं और साथ ही साथ विक्रम भी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले राम सिंह, ये पूरा मामला क्या है? अवैध डामर प्लांट को हटाया नहीं जा रहा है, इससे कितना नुकसान, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, ये जो डामर है डामर प्लांट माधोराजपुरा जो तहसील में है, और ये चारागाह भूमि पर अवैध रूप से बना हुआ है। पहले जब शिकायतें हुई कि भाई ये आसपास के जो ग्रामीण को पोल्यूशन से दिक्कत परेशानी हो रही है और अन्य तरह से भी परेशानी हो रही है, तब शिकायतें हुई तो जिला प्रशासन कलेक्टर तक शिकायत हुई कि इस पर कार्रवाई की जाए, और न ही इसमें प्लांट लगाने के लिए किसी तरह की जो एनओसी वगैरह ली गई। इससे ग्रामीण खपा थे। लेकिन प्रशासन को देखिए कि इतनी तमाम शिकायतें होने के बाद तहसीलदार ने पुलिस से जाब्ता मांगा कि हमें जाब्ता दिया जाए ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके। 2 महीने हो गए और अभी तक कोई जाब्ता तो दूर की बात है, कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। पर जिला प्रशासन ने मौन साथ दिया, और यहाँ तक कि कलेक्टर ने भी इस मामले में कोई सुध नहीं की जो जाब्ता मांगा है वो क्यों नहीं मिला और कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। आखिर जिला प्रशासन चुप्पी क्यों साध गया? क्या रसूखात के चलते चुप्पी साधी गई? अगर सामान्य कोई मामला होता तो जिला प्रशासन फटाफट तुरंत कार्रवाई कर देता, लेकिन रसूखदारों के मामले में जिला प्रशासन क्यों बेबस हो रहा है? इसके पीछे क्या खेल है? ये लोग सवाल भी उठा रहे हैं, क्षेत्र के लोग, और सोशल मीडिया पे इसका चर्चा का विषय बना हुआ है। राम सिंह, ऐसा कौन है ये डामर प्लांट? क्या इतने रसूखदार व्यक्ति का है
कि पर्यावरण प्रदूषण को नजरअंदाज जिला प्रशासन कर रहा है और चारागाह भूमि है ये दोनों चीजें होने के बावजूद भी इस पावर प्लांट को, इस डामर प्लांट को यहां से हटाया नहीं जा रहा है। 1 साल का लंबा समय हो गया। देखिए, नियमों को दरकिनार करके ये प्लांट लगाया गया है और इसके बावजूद जिला प्रशासन क्यों बैकफुट पर आया, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाया? पुलिस से जाब्ता भी मांगा गया बाकायदा और चिट्ठी भी लिखी गई है। उपाधीक्षक जो है उनको चिट्ठी लिखी गई कि हमें जाब्ता उपलब्ध कराया जाए। जिला जो तहसीलदार है उन्होंने चिट्ठी जारी करके जाब्ता भी मांगा, लेकिन इतने समय बाद क्या जाब्ता उपलब्ध नहीं होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इतने समय भी जाब्ता नहीं मिल पाया जिला प्रशासन को। या जिला प्रशासन और पुलिस की दोनों महकमों की नूरा कुश्ती का खेल है या टालम तोल का एक बड़ा जनता को ये दिखाने के लिए कि भाई हमने तो चिट्ठी निकाल दी, जाब्ता नहीं मिल रहा। तो आखिर जाब्ता कब तक नहीं मिल रहा? क्या दोबारा जिला प्रशासन ने पुलिस महकमे से दोबारा रिक्वेस्ट करी कि हमें जाब्ता दिया जाए, नहीं दिया जाए, उसका कारण बताएं? तो आखिर दोनों जिला प्रशासन और पुलिस महकमा दोनों के अफसर जो है वो टालम तोल कर रहे हैं और कार्रवाई के बजाय मौन साधे हुए हैं। विक्रम, क्या अफसर जैसा कि अभी राम सिंह कह रहे हैं कि पुलिस जाब्ते के लिए बोला जा रहा है, तो क्या वाकई में लापरवाही बरती जा रही है? और क्योंकि 1 साल का ये लंबा समय हो गया है, ग्रामीण परेशान है, चाहे वो प्रदूषण हो और चारागाह भूमि भी है, इस वजह से भी। देखिए कि जिस प्रकार ये जो मामला सामने आया है, इस मामले के अंदर जिस प्रकार गंभीरता जो लेनी चाहिए थी, सरकारी जो अफसर हैं, जो भाजपा सरकार के जो अफसर हैं, उन अफसरों ने ही इस निजी ठेकेदार के मालिक से मिलकर के जहां उपखंड कार्यालय स्थापित है, उस कार्यालय के निकट ही 5 बीघे में, देखिए 5 बीघा भूमि पर चारागाह भूमि, वो भी चारागाह भूमि में इतना बड़ा एक डामर प्लांट स्थापित करवा दिया गया और तकरीबन 1 साल से ये डामर प्लांट चल रहा है। इस पर कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही। वहां शिकायतकर्ताओं ने कई बार शिकायत कर दी, लेकिन सरकारी अफसर और निजी ठेकेदार जिस प्रकार सिस्टम पे जो पेच लगाए हैं, वो एक बड़ी देखने वाली बात सामने आई है। और इसमें एक मामला और भी सामने आया है कि ये जो शिकायतें हुई, ये ग्राम पंचायत से लेकर के जिला कलेक्टर तक पहुंची, लेकिन जिला कलेक्टर, एसडीएम सभी इस जो कार्रवाई में बिल्कुल मौन साबित हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। और जहां तक ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि इस मामले की पूरी जानकारी प्रमुख सचिव तक भी पहुंची है, लेकिन प्रमुख सचिव ने भी केवल तथ्यों को जानकारी जुटाने में इन पर किस प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए उसको लेकर के केवल टालमटोल कर रहे हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि जो रसूखात है, जिस निजी ठेकेदार जो है उनके रसूखात जो है, जहां समाचार पत्रों से वहां के शिकायतकर्ताओं से ये जानकारी मिली कि ये खर्रा मंत्री जब्बार सिंह खर्रा के परिवार जन कोई है, जिनके माध्यम से कोई मैनेजर है वो लगे हुए हैं, उन्हीं की रसूखात के चलते इस निजी फर्म को सरकारी अफसर फायदा पहुंचा रहे हैं। विक्रम, तो अगर किसी मंत्री के कोई रिश्तेदार या जानकार कोई होगा इस तरह का फर्म या फिर ये जो डामर प्लांट है वो व्यक्ति मालिक, तो क्या इस तरह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाएगा या अवैध रूप से ये डामर प्लांट लगाया जा सकेगा और जिला प्रशासन मौन बैठेगा? देखिए, इस मामले से तो ये स्पष्ट जाहिर होता है कि रसूखात के आगे सरकारी अफसर, सरकारी तंत्र नतमस्तक होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जिस प्रकार जो शिकायतकर्ताओं के जो आरोप हैं, जैसे कि उनके परिवारजन जो खर्रा जो जब्बार सिंह खर्रा के जो परिवारजन के ऊपर जो नाम आया है, उनको लेकर के स्पष्ट जाहिर होता है कि ये कार्रवाई नहीं होना, ये संदेहास्पद है। और इसी के साथ में जिस प्रकार यहाँ के जो डामर प्लांट है, ये डामर प्लांट आज की स्थिति में किसी व्यक्ति को लगाने के लिए वन विभाग, पर्यावरण विभाग व अन्य कई विभागों से एनओसी लेनी होती है, बाकायदा उनकी परमिशन के लिए परमिशन पत्र जारी होता है, उनके पोल्यूशन का आंकड़ा जारी होता है। लेकिन यहाँ जो स्थिति देखने को मिली है, वो सारे सिस्टम को ताक में रख करके, नियम और कानून को ताक में रख करके ये डामर प्लांट संचालित कर रहे हैं। और अभी भी इस डामर प्लांट को हटाने में अफसर कोई रुचि नहीं दिखा पा रहे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह इस जानकारी के लिए, और विक्रम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन क्या ये अवैध डामर प्लांट इसी तरह से चलता रहेगा?
क्या जिला प्रशासन इस ओर वाकई में ध्यान नहीं देगा? क्या रसूखात के चलते ये डामर प्लांट यूं ही इस चारागाह भूमि पर आगे भी चलता रहेगा अवैध रूप से? ऐसे तमाम सवाल हैं